बात करते हैं हम लोग क्लास 10 मैथ की, जो कि NCERT मैथ है क्लास 10 की, और एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे कि इसके पिछले वाली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे पहले सवाल कहा गया है, पहला सवाल देख लेते हैं। कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए, जो त्रिघात बहुपद है, जो त्रिघात बहुपद है, उसके बीच में हमें क्या करना है, शून्यकों का संबंध बताना है। शून्यकों का क्या बताना है, संबंध। तो बच्चों इनको आसानी से देखेंगे, आराम से देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। हमने क्या बताया, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है वो चीज देखेंगे। हमने बताया था जब जितनी यक्ष के घात जो धनात्मक होता है, यक्ष के घात धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे यक्ष की घात कोई भी धनात्मक संख्या, जैसे यक्स स्क्वायर या यक्स क्यूब, देखिए ये यक्ष के घात क्या है, धनात्मक है, और घात भी धनात्मक है, और क्यूब स्क्वायर जितनी ज्यादा घात होगी उतनी वही बहुपद होगा हमारा, उतना ही बहुपद होगा। जैसे अब त्रिघात बहुपद की बात की गई है, यहाँ पे क्या बात की गई, त्रिघात बहुपद की। तो उसको क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। देखिए ये त्रिघात बहुपद है। क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों त्रिघात बहुपद है, देखिए सबसे घात इसी में जाता है कि नहीं है, धनात्मक भी है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो अब इनके बीच में क्या बताना है, हमें संबंध बताना है। संबंध बताना है, तो देखते हैं किस तरह से हम संबंध बताएंगे इनके बीच में। तो पहले सवाल दिया गया है क्या, 2 पहला नंबर है, पहले का पहला नंबर दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस का 5x प्लस का 2, और जो इनके शून्यांक दिए गए हैं, जो इनके शून्यांक दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, 1/2, 1 और -2। देखिए शून्यांक हमने आपको बता रखा है क्या होता है शून्यांक। देखिए पहले इसके पिछले वाले वीडियो में जो था शून्यांक वहां पे 2 होते थे, तो हम अल्फा और बीटा मानते थे। क्या शून्यांक मानते थे, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे शून्यांक है 3, तो क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये शून्यांक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 हमारे ये शून्यांक दिए गए, तो 3 शून्यांक हम वो भी मान लेंगे, अल्फा और बीटा और गामा। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। तो क्या करेंगे हम लोग, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d से क्या करेंगे, बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये यानी ax क्यूब प्लस bx प्लस cx से बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a के मान निकल आएंगे, b के मान निकल आएंगे, c के मान निकल आएंगे और d के भी मान निकल आएंगे। तो देखें यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यूब, ये देखिए ये क्यूब और ये क्यूब कट जाएंगे, ये क्यूब और ये क्यूब कट जाएंगे। अब यहाँ बचा a और यहाँ पे बचा 2, तो क्या होगा, a बराबर 2, यानी a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब b बराबर, देखें अब ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। c बराबर, देखिए ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा c, और यहाँ पे बचेगा हमारा 5, वो भी माइनस का 5 बचेगा। इस तरह से देख लीजिए बचेगा। और d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d बराबर 2 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये इसके मान हो गए, ये क्या हो गए, मान हो गए हमारे।
अब हम लोग क्या करते हैं, इन शून्यांकों को क्या करेंगे, एक एक को इस इक्वेशन पे त्रिघात बहुपद पे रख देंगे, एक एक को रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, क्या x बराबर 1/2 रखने पर लिख लेंगे यहाँ पे। फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे px इक्वल टू, इसको px इक्वल टू लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद लिखेंगे। फिर ये x² और ये माइनस का x और ये प्लस का 2 बराबर 0। देख लीजिए, इतना आप देख लीजिए और समझ लीजिए हम किस तरह से कर रहे हैं, देख लीजिए इतना और समझ लीजिए। अब इसके आगे बात करते हैं, क्या होगा। जैसे अब ये क्या है, x बराबर 1/2 रखने पर हमने क्या कहा, x बराबर 1/2 रखने पर, तो जहां जहां पर x होगा हमारा वहां क्या लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे। तो p यहाँ भी 1/2 लिख लेंगे क्योंकि x है 2 इंटू, अब x क्यूब है यहाँ पे तो 1/2 तो लिखेंगे, लेकिन क्यूब है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस x² है तो x का मान हमें 1/2 लिखना है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 5 और ये x का मान क्या रखना, 1/2, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1/2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। देख लीजिए, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, जैसे ये p और 1/2। देखो अब हमने क्या बताया है आपको, घात में जितना होगा, घात यानी किसी संख्या के जितनी घात लगी होगी उसका गुणा उतने ही बार कराना होता है। क्या कराना होता है, उस संख्या का गुणा उतने बार ही करवाना होता है। जैसे क्या लिखा हो, 2 के घात 2, तो क्या करेंगे 2 गुणा 2, तो क्या आएगा 4। अब जैसे घात 3 लगी हो तो 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार। घात 4 लगी हो तो 2 गुणा 2 कितनी बार, 4 बार। तो जितनी घात लगी होगी उतनी बार ही उसका गुणा करवा लेते हैं। तो देखिए अब ये क्या है, अब देखिए ये 2 का क्यूब है, यानी 2 का गुणा कितनी बार, ये क्या लिखा है 2 क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब 2 क्यूब, इसका मतलब 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार। क्यों 3 बार, क्योंकि 3 घात लगी है, तो गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा 8। तो क्या लिख सकते हैं 2 और 1 का आप चाहे जितनी बार गुणा कराएं 1 ही आएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 8। या आप सीधे कह सकते हैं 2 का घन क्या होता है 8 होता है, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार 2 बार, तो 2 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 1/4, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। देख लें, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब ये 2 से ये 8 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा p 1/2 क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 5/2 और प्लस ये 2। देख लीजिए इसको हमने यहाँ तक कर लिया, इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या कर हटा देते हैं। तो अभी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको सही से देखें और समझें। अब देखो यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो एलसीएम क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पे एलसीएम 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम मतलब समझ रहे होंगे, या तो देखो 2 करके हल कर लेते हैं। पहले अगर इनको हल करेंगे, पहले इनको हल कर लेते हैं। तो ये देखें भिन्न का जोड़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भिन्न का जोड़, और ये भिन्न का जोड़ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब देखो इतने को करेंगे, हर बराबर है। और जब क्या होता है भिन्न में, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला अगर प्लस में है तो जुड़ जाएगा और माइनस में है तो घट जाएगा, जब हर बराबर होते हैं। तो क्या अब ये हर बराबर है, देखो इसके हर बराबर है और ऊपर 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/4। क्या हो जाएगा ये 2/4। अब
देखिए ये क्या करते हैं, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, +2 और -5/2। हमने क्या किया, इस 2 को पहले लिख लिया और इस -5/2 को क्या किया, ये बाद में कर दिया। अब इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। इस 2 का गुणा इसमें, इस 1 का गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 2/4 प्लस इस 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4 और इस 1 का गुणा इसमें तो ये हो जाएगा -5 और नीचे नीचे का गुणा, 1 का गुणा 2 में तो ये आ जाएगा 2। अभी क्या होगा, तो ये क्या होगा, इस ये देखो कट जाएगा, तो 1 9 2 2 2 4, तो 1/2 प्लस ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये घट के, अब देखो ये माइनस की संख्या हमारी बड़ी है तो माइनस का आएगा 1/2, तो अब ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। और हमारा चल भी रहा था क्या, p 1/2 बराबर 0, यहाँ भी लिख लेना p 1/2 बराबर p 1/2 बराबर। इस तरह से क्या आ गया, p जब यक्स का मान हमने क्या रखा 1/2, यक्स का मान हमने क्या रखा 1/2, तो हमारा क्या निकला 0 निकला, क्या निकला 0 निकला। अब इसी हिसाब से अब यक्स का मान 1 रख के देखते हैं, अब 1 रख के देखते हैं, सबके मान क्या आने चाहिए 0 ही आने चाहिए, सबके मान क्या आने चाहिए 0 ही आने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 1 रख के देखेंगे, इसको हटा देते हैं, देख लीजिए और इनको अच्छे से तैयार करिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 1 रखने पर, यक्स बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, तो समीकरण में रखेंगे तो इसको लिख लेंगे px = 2x³ + x² - 5x + 2 = 0। अब यक्स बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, p और 1 बराबर 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x बराबर 1 रखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, -5 गुणा में क्या 1, क्योंकि x का मान क्या लिख रहे हैं 1 रख रहे हैं। हल करते हैं इसको, देखो 1/3 तो 1 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराएं 1 का ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गए प्लस ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 गुणा 1 यहाँ पर क्या है गुणा का चिन्ह होता है, तो ये क्या हो जाएगा -5 और प्लस का 2। देखो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 तो ये क्या हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0, यानी कि ये हमारा क्या निकल आया 0 निकल आया जब हमने क्या रखा x बराबर 1। अब यहीं पे रख के देख लेते हैं इसको, x बराबर -2 को क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर तो क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन लिखेंगे 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब रखना क्या है हमें -2 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा ये px बराबर होगा इतना, तो p और x की जगह पे क्या -2 बराबर 2 × 2 की घात कितनी 3, क्योंकि क्यूब है और यहाँ पे क्या होगा गुणा ही होगा और प्लस है तो प्लस -2 के पावर स्क्वायर और -5 × -2 प्लस का 2। देख लीजिए इसको, अब देखते हैं p -2। अब देखो अब ये 2 गुणा, अब ये क्या होगा देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस का 8 आएगा। अभी हमने पीछे करके दिखाया तुम्हें कि 2 गुणा हमने 3 बार किया तो क्या आया 8 आया, लेकिन अब ये क्यूब है तो ये क्या होगा -8 होगा, -8 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है माइनस का गुणा जब आप करवाएंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस का गुणा फिर माइनस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब जैसे 2 गुणा 2 कराएंगे -2 × 2 कितनी बार 2 बार, तो ये प्लस का हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 10, देखो माइनस और माइनस प्लस और 5 × 10 और प्लस का ये 2। अब देखते हैं
ये 8 दूनी 16 माइनस का 16 और ये कितना हो जाएगा 10 2 12 12 4 16 तो ये प्लस का 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए ये कट जाएगा तो p माइनस का इक्वल टू 0। देखिए हमने जितने शून्यांक दिए गए थे हमने सबको रखा बारी बारी करके, सबको बारी बारी करके रखा तो क्या आया हमारा आया सबका 0। जब एक एक करके शून्यांक को रखा तो सबके मान क्या निकले 0 निकले। अब इनको चेक कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं अब इनको चेक कर लेते हैं। इनको क्या करेंगे अब इन्हें चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करेंगे तो देखो हमने आपको बता रखा है कि किस तरह से चेक करना है। तो देखें हटा देते हैं इतना, ये हटा देते हैं। अब देखो ये हमने हटा दिया इतना। अब देखो करेंगे किस तरह से। हमें क्या बताना था, हमें बताना था, कह रहा स्थित प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब देखिए सबके बराबर क्या निकला 0 निकला तो हम क्या मानेंगे लिख देंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 1/2 और 1 और 2 ये क्या है, ये लिख लेंगे बहुपद कौन सा समीकरण 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 बहुपद के शून्यांक हैं। क्या शून्यांक हैं क्यों है, क्योंकि हमने एक एक का मान रखा तो सबके बराबर में क्या आया 0 आया तो क्या है शून्यांक। अब लिखेंगे इसलिए अल्फा बीटा गामा हम त्रिघात बहुपद के शून्यांक लेते हैं। क्या लिखेंगे इसलिए अल्फा बीटा गामा हम त्रिघात बहुपद के शून्यांक लेते हैं। हम त्रिघात बहुपद के शून्यांक लेते हैं। क्या लेते हैं बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा। जब द्विघात बहुपद था तो हम क्या लेते थे शून्यांक अल्फा और बीटा। अब क्या है त्रिघात बहुपद, अब क्या है त्रिघात बहुपद तो अब हम लेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो जैसे शून्यांकों का योगफल क्या होता है, देखें शून्यांकों का योग, शून्यांक मतलब अल्फा बीटा गामा। हमने माना है ना शून्यांक अल्फा बीटा गामा। इसको हटा देते हैं। अब यहां से नई यूनिट चालू करते हैं। क्या शून्यांकों का योग यानी अल्फा बीटा गामा का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, योग निकालते हैं। तो देखो अल्फा का मान ये क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे प्लस बीटा का मान ये प्लस 1 और गामा का मान -2। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये क्या निकलेगा, जब इसको हल करेंगे तो ये घट के -1 यानी कि 1/2 -1। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2/2। तो ये घट के क्या आ जाएगा, ये घट के क्या आ जाएगा -1/2 ये घट के हमारा
आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगा। हम देखते हैं यहाँ जो कंपेयर हमने कराया था, तो एक किसका मान है, एक किसका मान है, बी का मान है। देखिए यहाँ पे एक बी का मान है, तो एक के बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी तो लिख ही सकते हैं, बटे में दो किसका मान है, दो किसका मान है, ए का मान है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं और माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया हमने। देख लीजिए ये क्या हो गया, योग निकल आया, संबंध सत्यापित करना था। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखो ये हमने सत्यापित भी कर लिया इस माध्यम से। अब यहीं पे देख लेते हैं क्या, मूलों का गुणनफल करके योग, यानी कि दूसरा वाला देख लेते हैं, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस का अल्फा और गामा, प्लस का अल्फा और गामा। तो अल्फा का मान क्या, 1/2, बीटा का मान क्या 1, प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान 2, प्लस बीटा का अल्फा का मान 1/2 और गामा का मान -2। देख लीजिए अब देखो ये क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये -2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 1/2 माइनस का ये 3, ये -2 ये -1 जुड़ के क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो रहता है वो माइनस में ही रहता है। तो अब इसको हल करते हैं, इसके नीचे 1 मान के, इस 1 का गुणा इधर कराया हमने और इसका इधर कराया तो ये 6 हो गया। नीचे नीचे का गुणा करा लिया तो घट के हमारा क्या आ गया, -5/2। घट के क्या आ गया हमारा, -5/2। तो अब यहाँ से देख लेते हैं ये 5 किसका मान दिया गया है, यहाँ पे -5 सी का मान दिया गया और 2 किसका मान दिया गया, देखिए यहाँ पे ए का मान दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बराबर में C/A। क्या लिख सकते हैं, बराबर में ये C/A का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, C/A का मान ये दिया गया है। देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से हम कर रहे हैं। और इसी तरह से क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का मान 1 और इंटू गामा का मान -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2/2। क्या हो जाएगा, 2/2। जब आप गुणा कराएंगे तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे 2। तो देखते हैं ये 2 किसका मान है, देखें यहाँ पे ये d का मान है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -d/। फिर 2 किसका मान है, a का मान, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में a। ये आपका जो था संबंध स्थापित करना था वो निकल आया। आप यहाँ सीधे कह सकते हैं जब 3 शून्यांक दिए हों तब उनका गुणनफल क्या होगा, -d/a, या इसी को कह सकते हैं अचर पद बटे x³। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं। इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए सेम जो दूसरा सवाल दिया गया है, सेम जो दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सेम इसी तरह से लगाना है उसको। जिस तरह से हमने ये पहला सवाल बताया उसी तरह से दूसरा सवाल भी लगाना है, तो उसको आप लगा लीजिए। उसको आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। जिस तरह से हमने ये बताया उसी तरह से सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। तो इससे क्या होगा, हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं और अगला क्वेश्चन करा सकते हैं। तो इसको देख ले, समझ ले और अगला वाला क्वेश्चन आप कर ले।